कहाँ पे हो कमल जी? कमल जी, जब तक मैं कपड़े फैलाती हूँ आप ये ले लो। कपड़े जब तक फैला रही हूँ ये लो। ऊपर दे दिया, वो ले लो उधर से। आज जल्दी धूप आ गई। गुड मॉर्निंग। और अभी सब्जी वब्जी कटाई चल रही है। ये आम आम तो पूरा ये हो रहा है कमल जी। पता नहीं इसकी चटनी कैसी बनेगी। मीठा सा हो रहा है, ऊपर से तो कच्चा लग रहा था। और ब्रेकफास्ट बन गया है और यश भी नहा धो के तैयार हो चुका है। बस अब कमल जी नहाने जाएंगे। और बस सब्जी तो कट ही गई है। सब्जी अंदर रखी है किचन में, नहीं यहीं पे। हाँ, आज लौकी की सब्जी बनाऊंगी। आज लौकी की सब्जी, चावल दाल और यश के लिए रोटी बनाऊंगी। और फिर अभी जा रही हूँ खाना वाना बनाने, फिर बात करती हूँ। ये हम हैं, ये हमारा बेटा है और ये हमारे पति हैं। ये हम हैं और ये हमारे दोनों फ्रेंड्स हैं और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। अभी मैं अपने कुछ रुपए पैसों का हिसाब लगा रही हूँ, जो कि सभी लेडीज़ करती हैं। एक्चुअली हम लोग जो घर का जो खर्चा होता है, राशन पानी और जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो एक ही जगह से करते हैं। तो जैसे कि अभी हम कल शॉपिंग पे गए थे, तो कमल जी ने जो खर्चा किया था, तो उतने पैसे जो मेरे पास कैश है उनको मैं अलग डब्बे में निकाल के रख दूँगी, ताकि ये पता हो कि हाँ, जो घर खर्च के पैसे हैं उनमें से कम हुए। नहीं तो उधर से भी खर्चा हो जाएगा, इधर से भी खर्चा हो जाएगा। तो खर्चे को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है। और वो जो अलग बॉक्स में हम रखेंगे पैसे, उसे हम कभी इमरजेंसी में यूज़ करेंगे, क्योंकि कमल जी को तो देने से रही मैं, उनको मैं नहीं देती। अगर वो जो खर्चा करते हैं तो उतने पैसे जो मेरे पास होते हैं घर खर्च के पैसे, वो मैं अलग किसी डब्बे में रख देती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह निकाल रही थी, तो कुछ कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। और इसमें कुछ सूट है मेरे, लेकिन मैं इस कुछ दिन के लिए इन्हें निकाल के देखती हूँ। और इनका कुछ यूज़ नहीं समझ आएगा तो इन्हें हटा दूंगी। और इधर मैं काम कर रही थी, तो यश आके इधर लेट गया। इसको मैंने इधर बुलाया था हेल्प करने, मैंने कहा कपड़े फोल्ड करो, आके सो गया। और ये इधर से भी मैंने कुछ सामान हटाया है। ये इधर यश का सामान रहता है मोस्टली। तो ये दोनों छोटे छोटे इसमें ट्रे थी मेरे पास,
तो कुछ सामान तो इसमें से मैंने निकाला है और अब मैं उनकी जगह ये जो ज़्यादा हाइट वाला बास्केट है उसमें रख रही हूँ, क्योंकि कुछ सामान निकालने के बाद स्पेस बन गया है। तो ये दोनों छोटे ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं ये यहाँ से हटा के एक ही डालूँगी इसमें, जिससे कि थोड़ा सा देखने में उससे ज़्यादा सही लगे। क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो साथ के साथ आपको थोड़ा सा डिक्लटर भी कर लेना चाहिए। जैसे अभी मैं साफ़ कर रही थी ये ड्रॉर के ऊपर वाली जगह, तो उससे ये हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है, कि सफाई भी हो जाती है और आपका जो सामान आपको हटाना है वो भी आप हटा लेते हैं। अब किसी दिन मैं ये ड्रॉर्स डिक्लटर करूँगी। इसमें भी बहुत सामान है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे यूज़ की नहीं हैं लेकिन फिर भी मैंने रखी हुई हैं, लेकिन उनको हटाऊँगी जैसे टाइम मिलेगा। और ये बास्केट्स अभी फ़िलहाल इनको हटा रही हूँ, देखती हूँ इनका कोई यूज़ होता है तो। और अब ये मैंने रख दिया। इसमें जो भी चीज़ें हैं ये यश की हैं, क्योंकि वो अगर उसकी चीज़ें अगर ड्रॉर या बॉक्स में है तो वो मतलब निकालने में उसको दिक्कत होती है, वो बिखेर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है उसके तो ऐसे रखनी चाहिए कि सामने जैसे ही कोई चीज़ ज़रूरत है उसके हाथ में दे दूँ। और इधर भी मैं जो शू रैक है, मतलब जैसे ही कोई आते हैं तो सबसे पहले जो ये शू रैक है, एक तो है बंद वाला गेट वाला और दूसरा ये है कि जो चप्पल जूते ऐसे बिखरे ना रहे गेट पे, उसकी वजह से हमने रखा है। तो इसमें भी जैसे लॉक वगैरह मैं रखती हूँ। पहले मैं इधर कीज़ भी रखती थी, पर आप लोगों ने मना किया। वैसे भी सही नहीं है गेट के पास, एंट्रीवे के पास कीज़ रखना, कोई आए तो उठा के ले जाए। और इधर इसमें टेप वगैरह भी रख दिया कमल जी ने। इस बास्केट में भी एक जंजीर रहती थी और ये टूट गई है, क्योंकि वो जो जंजीर कमल जी बाइक बांधते थे वो रखते थे, तो अब वो अपनी डिक्की में ही रखते हैं। क्योंकि ये बास्केट उन्होंने तोड़ दी जंजीर रख रख के, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि यहाँ मत रखो। तो यहाँ भी अब 3 बास्केट रखी थी मैंने ये, और एक छोटी सी साइड में रखी है, उसमें कुछ और चीज़ें रखी हैं। और जो लॉक वाला बास्केट है ये इसमें मल्टी कंपार्टमेंट है, तो जो भी लॉक्स हैं उनको ऐसे खड़ा करके रखा है और वो मतलब बिखरते नहीं हैं, सही तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं इस तरीके से। और हमारे पास लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं और भी हैं, तो ये मैंने इधर लगा दिया। और एक बास्केट मैंने हटा दी है और इसमें है शू पॉलिश का सामान वगैरह। और यहाँ पे ये थैला पता नहीं क्यों कमल जी ने रख दिया था, ये काफ़ी गंदा हो गया है, इधर रखे तो इसको मैं फेंक रही हूँ। और ये छोटी जो क्रीम की डब्बी है ये मैं इसको साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि इसमें एक मैं तो बिंदी रखूँगी, नहीं तो ट्रैवल के लिए सही रहता है, इसमें कुछ भी छोटा सा भर के ले जाने के लिए सही रहता है। और ये यश अपने पिंपल्स पे लगाता है ये क्रीम। अब मैं सोच रही हूँ जब 2 पिंक कलर के हो जाएंगे, एक तो मल्टी कंपार्टमेंट वाला और एक ये वाला, तो पिंक कलर का ही लगा दूँ, फिर स्काई ब्लू कलर हटा दूँ, तो फिर अलग अलग कलर क्यों रखूँ। एक्चुअली ये जो बास्केट है पतले वाले, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, 6 का सेट मैंने मंगाया था, तभी ये अलग अलग कलर्स के हैं। और इसको डब्बे को मैंने साफ़ कर दिया, तब तक कमल जी भी आ गए। आज मैं बिल्कुल भी दिन में नहीं सोई हूँ, तो थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया, तो आज तो मुझे 9 बजे से ही एकदम आँखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी मेरी नींद से। और इधर कपड़े हैं, कपड़े मैंने 2 दिन के तो थे ही फोल्ड करने के, और ऊपर से मैंने थोड़े से और निकाल लिए कि आज प्रेस करूँगी, लेकिन उसका टाइम नहीं मिल पाया, यही सब में टाइम लग गया। जो कुछ कपड़े वगैरह निकाले थे, जो पुराने कपड़े जो मुझे लग रहा था कि निकालने हैं, तो उस सब के चक्कर में टाइम लग गया और प्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। अब देखती हूँ कब इनका नंबर लगता है। मैं सोच रही थी थोड़े थोड़े करके अब प्रेस कर लूँ, क्योंकि पहले तो आराम से कर लेती थी, लेकिन अब सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और उधर कमल जी मुझे बार बार बुला रहे हैं कि वो बुक पढ़ रहे हैं, कि वो कह रहे हैं इधर आके सुन लो। बस मुझे ये कपड़े फोल्ड करने हैं और शाम हो चुकी है, और कमल जी आ चुके हैं चाय वाय पी के और नाश्ता कर चुके हैं, और अपना जो भी उनका किताबें लेके आए थे वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि डिक्लेटर हम कैसे करें घर को, तो आगे आने वाली वीडियो में भी उसके लिए मैं शेयर करूँगी आपसे। तो डिक्लेटर के लिए मतलब एक ही दिन में आपको पूरा घर नहीं उलटना होता है, क्योंकि अगर आपने एक दिन में पूरा घर उलट लिया तो फिर घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे कि काम पेंडिंग है, और दूसरे दिन से आपका मन ही नहीं करेगा वो काम करने का। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा करके डेली करें। जैसे कि मैं अभी मैंने कुछ सामान निकाला है और कुछ दिन पे मैं ऐसे ही करती रहती हूँ,
और पहले कुछ दिन तो जब मुझे लगता था कि ज़्यादा करना है, तो मैं और कमल जी हम लोग वो अपना जो उनको निकालना था, मतलब जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा फर्नीचर वगैरह था, जो भी है हम लोग धीरे 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 करते हुए कम हमने कर दिया है। और अभी भी मेरे पास जो सामान है, तो आप लोगों को लगता होगा मैं तब कम मतलब लिमिटेड चीज़ें क्यों रखती हूँ और चीज़ें क्यों नहीं खरीदना चाहती। तो इसलिए क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करने की टेंशन होती है, इसलिए मैं कम लेती हूँ। आप लोगों में से एक आध लोगों ने लिखा था जो कल्याण की ईयरली एडिशन आती है, तो हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर से ही मंगवाते हैं। हम लोग का मतलब हर साल का जो बुक्स वगैरह होती है हम लोग मंगाते हैं, और कल्याण का भी आता है हमारे पास जो हर साल का एडिशन होता है। लेकिन खुद से जाके बुक खरीदने का मज़ा ही कुछ और है। और जब मैं बुक शॉप पे जाती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है बस फैल जाऊँ। तो बुक शॉप पे पहले मुझे कपड़ों की दुकान पे भी ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन आजकल उतना नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। लेकिन बुक शॉप पे तो मुझे मतलब बचपन से ही मज़ा आता था, सबसे ज़्यादा बुक शॉप पे मुझे मज़ा आता है। खैर बहुत बातें हो गई। और कल जब मैं बुक लेके आई थी अपने लिए, तो वो ज्योतिष तत्वांग, तो वो पर्टिकुलरली ज्योतिष की बुक नहीं है, उसमें बस थोड़े बहुत ऐसे वो हैं ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कल मैं लेके आई, मैंने यहाँ पे रखा, तो जब मैं कुछ लेने गई किचन में तब तक कमल जी आए, तो उन्हें लगा कि उनके लिए बुक रखी है, तो वो बैठ के पढ़ने लगे और मैं आराम से लेट गई। मैंने कहा चलो अच्छा है, काम हो गया, कि वो आराम से बुक पढ़ रहे थे और मुझे मतलब सुना रहे थे। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि ये बुक लगता है ये भी मुझे अपने पास ही रखनी पड़ेगी, तुम्हारे बस का तो है नहीं पढ़ना, मुझे ही सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा क्या है कि आप आराम करो और आपको आराम से जो पढ़ना चाहो वो आपको सुनाई दे जाए। क्या कौन सी पढ़ रहे हो? अभी भी कमल जी वही पढ़ रहे हैं। और कमल जी ने मुझे काफ़ी सारी मतलब कई सारे पेज पढ़े और काफ़ी सारा सुना दिया। तो मैं वही सोच रही थी अगर मैं इतनी देर पढ़ती, इतनी मेहनत लगती बैठ के पढ़ता मतलब मेरे जैसे आलसियों के लिए ठीक है। और आप मुझे बताइए कमेंट में, अगर जल्दी बता देंगे तो सही रहेगा, कि कल आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कि मेरे जो सूट है कहाँ से मैं सिलाती हूँ, और मतलब कैसे ये डिज़ाइंस है। कुछ सूट तो दिखा सकती हूँ, सारे दिखाऊंगे तो कई दिन लग जाएंगे, और मेरे जो ससुराल वाले मायके वाले सारे परेशान हो जाएंगे। मायके वाले तो नहीं, ससुराल वाले कहेंगे है मेरे बेटे की सारे पैसे ऐसे ही उड़ा रही है। तो आप मुझे बताइए कल आपको कौन सा वीडियो चाहिए, सूट का वीडियो चाहिए या बुक्स का चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने घर की सारी बुक्स इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग कोनों में मैंने रखी हुई हैं। तो आपको कौन सी वीडियो कल चाहिए? तो इस व्लॉग में बहुत बक बक कर ली मैंने, तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।